श्री नीरज कुमार सिंह, माननीय सदस्य। सीरियल विनियोग विधेयक पर हमें बोलने का मौका दिया आपने, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। अपने नेता प्रतिपक्ष का भी और सचेतक महोदय का भी आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ अपने क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने हमें लगातार 5वीं बार विधानसभा में भेजने का काम किया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, मैं बोलने से पहले एक शायर के साथ शुरू करना चाहता हूं कि महोदय, मेरी कलम मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है कि मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। महोदय, मैं ये शायर इसलिए कहा हूं कि उससे काम नहीं चलता। महोदय, मैं 2005 से लगातार विधायक हूं। जिस समय से माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री हुए हैं, मैं उनके साथ लगातार, और एनडीए की सरकार बनी थी महोदय, और एनडीए की सरकार में निश्चित रूप से काफी बेहतर काम हुए, सुशासन भी स्थापित हुए, निश्चित रूप से, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब जब गठबंधन बदलता है तो पूरे राज्य का क्या माहौल होता है वो हमें बताने की मजबूरी है। हम बताएंगे ही, और लोगों को निश्चित रूप से हम मानते हैं कि जो विरोधी सदस्य जो आज सत्ता पक्ष में बैठे हैं उनको कहीं न कहीं दिल पे लगेगा, तितकी लगेगी। तो मैं महोदय अपनी बात पढ़ना चाहता हूं। महोदय, मैं अपने इलाके से शुरू करता हूं महोदय कि 2008 में फ्लड आया था महोदय, और उस फ्लड को अंतर्राष्ट्रीय फ्लड का दर्जा दिया गया था महोदय। और फ्लड के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार विजिट किए, और मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया जो कोसी तबाह हुआ है पहले से बेहतर कोसी बनाएंगे। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि उस फ्लड में ना कोसी के इलाके का ना कोई सड़क बचा, ना पुल पुलिया बचा, ना स्कूल बचा, ना अस्पताल बचा, कुछ भी नहीं बचा था, पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। महोदय, इतने साल बीत गए, अभी तक वहां पे पूर्ण रूप से न सड़कें बन पाई है, न पुल पुलिया बन पाया है, न स्कूल का भवन बन पाया है। महोदय, 2-4 चीज मैं उदाहरण के तौर पे कहना चाहता हूं कि उस समय किसानों के खेत कट गए, खेतों में महोदय 20-20 फीट के गड्ढे हो गए थे, और मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि जितने फसल बर्बाद हुए, जितने खेतों में गड्ढे हुए, मैं तमाम चीजों का मुआवजा दूंगा। महोदय, अभी तक मुआवजा की बात तो छोड़ दीजिए महोदय, मैं कल भी अपने क्षेत्र में था, और सबसे अभी आदरणीय मांझी जी बता रहे थे कि किस तरह जमीनों का विवाद है। महोदय, गरीबों के खेत में 8 फीट बालू आ गया है महोदय, और पूरे सैकड़ों एकड़ में 8-8 फीट 10-10 फीट बालू भरा हुआ है, और किसान परेशान हो रहे हैं कि हमारा जमीन कौन है, जमीन खो गया महोदय। किसान परेशान हो रहे हैं, अधिकारियों के यहाँ दौड़ रहे हैं कि हमारा जमीन मापी करके अलग करा दिया जाए, लेकिन वर्षों बीतने के बाद भी अभी तक जमीन की लड़ाई चल रही है, जमीन का पता नहीं चल रहा है महोदय। उससे भी दुखद महोदय एक महत्वपूर्ण है, और हमको लगता है कि पूरे राज्य का विषय है, सभी सदस्यों के पास ये मामला आता होगा महोदय, खनन विभाग का मामला है। मामला ये कठिन मामला है कि कोसी के इलाके में मुख्यमंत्री जी कहे थे कि खेतों से हम अपने सरकारी खर्चे पे बालू हटवा देंगे, खेतों को ठीक करा देंगे, और स्थिति आज ये बनी हुई है महोदय कि बालू हटाना तो दूर, अगर कोई गरीब किसान अपने खेत से ट्रैक्टर पे बालू निकाल के फेंकने जाता है, बेचने की बात तो छोड़ दीजिए, अगर फेंकने जाता है तो पुलिस महाराज वहां पहुंचती है और कहती है ट्रैक्टर को थाने ले चलो, और ट्रैक्टर थाने नहीं पहुंचता महोदय। थाने जाते जाते दलाल लग जाते हैं कि कम से कम 25,000 फाइन होगा, 10,000 दे दो। ये स्थिति महोदय इलाके की है, और पूरे राज्य में। माननीय सदस्य, अब आसान करें। 2-3 मिनट नहीं, अब 1 मिनट नहीं, महोदय, आप बैठ जाइए। महोदय, ये स्थिति पूरे राज्य में बनी हुई है कि हर जगह लूट का माहौल है महोदय। अभी क्वेश्चन आवर में विपक्ष के सदस्य कह रहे थे महोदय कि थाने का ये हाल है कि बिना पैसा लिए महोदय कोई एफआईआर नहीं होता है। सत्ता पक्ष के लोग बोल रहे थे महोदय, सत्ता हम लोग बोले तो दोषी है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं महोदय गृह विभाग पर बहस नहीं कराना, इससे बड़ा महोदय दुखद बात नहीं हो सकता है कि इस विधानसभा में बहस महोदय नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, महोदय, विनियोग विधेयक स्वीकृत करने हेतु सरकार ने सदन में प्रस्ताव रखा है,
महोदय, मोटा मोटी विनियोग विधेयक का अर्थ यही होता है कि विधायिका कार्यपालिका को खजाने की चाबी सौंप दे और खजाना से व्यय करने की अनुमति दे। महोदय, यह सवाल है कि ये अनुमति किसको दें? महोदय, हम अनुमति देते हैं खर्च करने के लिए, लेकिन महोदय एक कहावत है कि क्या बिल्ली को दूध की रक्षा करने दिया जा सकता है? महोदय, क्या लुटेरों को खजाने की चाबी सौंपी जा सकती है? हम जानते हैं कि इनके पास बहुमत है, जिसके कारण ये खजाने को लूटने में सक्षम है। महोदय, हम आज वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक आय व्यय के ऊर्जा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग सहित सभी विभागों के विनियोग विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। यदि हम शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास विभाग के कार्य को देखें तो यह निराशाजनक है। महोदय, शिक्षा क्षेत्र में प्राथमिक मध्य विद्यालयों का भवन नहीं है, सभी विषयों के शिक्षक नहीं है, क्लासरूम की काफी कमी है। एक रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूल में 5वीं क्लास के बच्चे 3री क्लास का महोदय पुस्तक नहीं पढ़ पाते हैं। महोदय, शिक्षकों का इतना अभाव है। पिछले दिनों में अपने क्षेत्र में कई स्कूलों में गया, मैं पूछा कि कितने छात्र हैं, तो बताया गया कि 550, 600, लेकिन शिक्षक पूछा कितने हैं तो 2, 3। क्या महोदय ये 500, 600 छात्रों को 2-3 शिक्षक पढ़ा सकते हैं क्या महोदय? महोदय, स्वास्थ्य विभाग के तहत सरकारी अस्पतालों की दुखद स्थिति है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में मानक के अनुसार दवा उपलब्ध नहीं है, गंदगी का अंबार लगा है। जिला अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर नहीं है। आईसीयू की तो बात ही छोड़िए, 60 दिन में हालात ठीक करने की बात मुख्यमंत्री जी बोले थे, उप मुख्यमंत्री जी बोले थे। क्या फिर इस विभाग को खर्च की अनुमति देकर लोक धन लूट का खेल शुरू की जाए? महोदय, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जल जीवन हरियाली सहित सभी योजनाओं के को लूट का खेल चल रहा है। जीविका दीदी अपना मानदेय बढ़ाने के लिए प्रदर्शन कर रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। स्वच्छता योजना के तहत शौचालय पर बार बार रुपया उठाया जा रहा है, लेकिन ये योजना अभी तक सफल नहीं हो पा रहा है। आवास योजना में अभी भी राज्य में कमीशन लिया जा रहा है और गरीब गुरबा लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। महोदय, क्या फिर इसी लूट के लिए इन्हें धन खर्च करने की अनुमति दी जाए? महोदय, मद्य निषेध उत्पाद विभाग, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की बात ही निराली है। महोदय, इस विभाग के अपर मुख्य सचिव जो औपनिवेशिक मानसिकता का नशा ऐसे चढ़ा है कि वे खुलेआम बिहारी अस्मिता पर प्रहार कर रहे हैं। साथ ही बिहारी एवं बिहार के पदाधिकारियों को मां बहन की गाली देते हैं। इनका ध्यान शराबबंदी पर नहीं है। महोदय, ये मुख्यमंत्री जी के चहेते अधिकारी हैं, इन्हीं की कृपा है कि हर जगह चारों ओर शराब मिल रहा है। जहरीली शराब पीने से लोग मर रहे हैं और गरीब लोग पकड़ा रहे हैं। महोदय, और उनके संरक्षक आजाद हैं। महोदय, सबसे बड़ी बात है कि शराब पीने से सिर्फ गरीब लोग पकड़ा रहे हैं। कहीं भी नहीं देखा होगा आपने महोदय कि अमीर लोग शराब पीने में पकड़ाए, अमीर लोग शराब में जेल गए। महोदय, जो शराब की स्थिति है ये काफी दर्दनाक और दुखद है। अभी तक 7 लाख से ज्यादा लोग पकड़े गए हैं। पकड़े गए गरीब साहूकार जो कर्ज लेकर केस लड़ते हैं एवं दिन प्रतिदिन इनका पूरा परिवार अंततः तबाह हो रहा है। महोदय, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2016 से 2021 की अवधि में शराब पीने से मौत की संख्या केवल 23 दिखाया गया है, परंतु अन्य रिपोर्ट में इस अवधि में 20 से अधिक शराब कांड में 200 से ज्यादा व्यक्तियों की मौत हुई है। माननीय सदा संक्षिप्त में आप बोले। महोदय, 20 मिनट बोलना है मुझे। नहीं, 20 मिनट देखिए। महोदय, 5 मिनट नहीं हुआ है। नहीं, 5 मिनट कैसे नहीं हुआ? 5 मिनट कैसे नहीं हुआ? महोदय, डाटा है, थोड़ा रख देते हैं उसके बाद। इंडियन एक्सप्रेस में विश्लेषण में सिर्फ 2021 में 9 जहरीली शराब में से 106 से ज्यादा लोगों की मौत बताई गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 और 22-23 कई घटनाओं घटी जिसमें सैकड़ों लोग जहरीली शराब से मरे हैं। महोदय, 24 अक्टूबर 2021 को सीवान में 5 लोगों की मौत, 2 अक्टूबर 2021 को मुजफ्फरपुर में 6 लोगों की मौत, 2 नवंबर 2021 को गोपालगंज में 20 लोगों की मौत,
3 नवंबर 2021 को बेतिया में 15 लोगों की मौत, 5 नवंबर 2021 को समस्तीपुर में 6 लोगों की मौत, 9 नवंबर 2021 को मुजफ्फरपुर में 4 लोगों की मौत, 21 मार्च 2022 को भागलपुर में 22, बांका में 12, मधेपुरा में 3 लोगों की मौत, 5 अगस्त 2022 को सारण में 9 लोगों की मौत, 15 दिसंबर 2022 को सिवान में 5 लोगों की मौत, 13 दिसंबर 2022 को महोदय छपरा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत महोदय, 15 दिसंबर 2022 को बेगूसराय में 1 लोगों की मौत, 23 जनवरी 2023 को शराब पीने से सिवान में 8 लोगों की मौत। लेकिन मुख्यमंत्री जी को अपने अपर मुख्य सचिव में क्या खूबी दिख रही है पता नहीं महोदय। महोदय, शराबबंदी से सरकार को अरबों रुपया राजस्व की क्षति हो रही है, परंतु अवैध शराब बिक्री से लगातार अवैध उगाही हो रही है। राजस्व से कौन कौन महागठबंधन के लोग, पुलिस पदाधिकारी एवं मद्य निषेध विभाग के पदाधिकारी अपना अपना घर बढ़ रहे, ये सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को शायद सब पता होना चाहिए। सरकार को कहीं न कहीं ऐसे घटित मामले में शर्म आनी चाहिए। महोदय, पदाधिकारी के रहते शराबबंदी, ऐसे पदाधिकारी के रहते महोदय कभी भी शराबबंदी सफल नहीं हो सकता है। महोदय, जब शराबबंदी हुई थी तो पक्ष और विपक्ष हम लोग साथ मिलकर के महोदय शराबबंदी का प्रस्ताव भी आया था और हम सबों ने महोदय शराबबंदी का समर्थन किया था। लेकिन महोदय, हमारा एक चीज कहना शराबबंदी के इशू पे कि महोदय शराब पीने वाले को पकड़ा जाता है। शराब पीने वाले ज्यादा से ज्यादा गरीब लोग जो जेल जा रहे हैं महोदय, जो अमीर लोग हैं वो कभी नहीं पकड़ाते हैं महोदय। पुलिस प्रशासन को जिला में हेडक्वार्टर में सबको पता है कि कौन कौन बाबू लोग बैठ के महफिल लगाते हैं, कौन कौन सरकार के पदाधिकारी महफिल लगाते हैं, कौन कौन महोदय शराब पीते हैं, ये सब पता है, लेकिन वो कभी नहीं पकड़ाते हैं। दूसरा महोदय ये इशू है कि शराब अगर बंदी है तो शराब आता कहां से महोदय राज्य में, ये सबसे अहम सवाल है। आप शराब पीने वाले को पकड़ते हैं, लेकिन महोदय आप उनको नहीं पकड़ते हैं कि जो शराब लाते हैं। आखिर शराब लाने वाले पे क्या कार्रवाई हो रही है? शराब लाने वाले पे सबसे विशेष तौर से महोदय कार्रवाई होनी चाहिए कि शराब कहां से आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, इसको विशेष तौर पर रोकने की आवश्यकता है महोदय। कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि जो शराब बेचने वाले इस राज्य में हैं, माननीय सदस्य महोदय